करी हो महा ग्रंथ करण को काज। जात मिल समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्तानाश। अकल बड़ी या भैंस, यदि ये प्रश्न पूछा जाए तो शायद कोई ज़्यादा जानता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा समझाता हूँ। अकल मतलब सॉल्यूशन, समझ, और भैंस मतलब प्रतिकूलता। इसका अर्थ ये है कि प्रतिकूलता जब आती है तब विवल होना चाहिए या उसके ऊपर कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए, और सॉल्यूशन यथार्थ होना चाहिए। अगर उपाय ही गलत किया हो तो वो प्रतिकूलता में और विवल हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि कोई समस्या ऐसी नहीं है कि जिसका समाधान नहीं पाया जा सकता, और समाधान एकमात्र अपने शुद्धात्मा के अवलंबन पूर्वक ही पाया जा सकता है। जगत में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो हम उसका निराकरण नहीं कर सके, बशर्ते हमारी तैयारी हो सच्चे उपाय करने की। चाहे जितना भी कठिन भाषित होता हो, चाहे जितना भी अपने इच्छा से विरुद्ध हो उपाय, ऐसा होते हुए भी दृढ़तापूर्वक जो अपना कदम आगे रखता है, निशंक पूर्वक अपना कदम रखता है, वो सुखी हुए बिना रहता नहीं है। प्रकरण हमारा संसार अवस्था में यह जीव कैसे दुखी है, इसकी चर्चा कर्म सापेक्ष हो गई, और अब पर्यायों की अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं। और पर्यायों की अपेक्षा जब चर्चा कर रहे हैं, पंडित साहब ने सर्वप्रथम गतियों की बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसा होते हुए भी उन्होंने कैटेगरी अलग कर दी है, असंगियों को अलग कर दिया है, और असंगियों के दुख उन्होंने अलग अलग नाम लेकर गिनाए हैं, और फिर 4 गतियों के संगी जीवों की बात करेंगे। और इसलिए कल हमने जो एकेंद्रीय जीव की दयनीय अवस्था का चिंतन किया या चित्रण किया, दोनों बातें हैं। चित्रण, एक एक इमेज हमारे ज्ञान के सामने चित्त पटल पर झलकनी चाहिए, और वहाँ के अवस्था में स्वयं को आजमाना चाहिए। तो कितने दर्दनाक वह अवस्था होती होगी, इसका हमको भावभाषण हो जाएगा। भावभाषण क्यों करना है? भावभाषण इसलिए कराना है क्योंकि यदि यह पुरुषार्थ नहीं करेगा तो अल्पकाल में ही वो वहां पर ही पहुंचने वाला है। और भूतकाल तो ऐसे ही गया है और भविष्य भी ऐसा ही जाना है, तो यहाँ पर गाफिल रहने के सिवा और कुछ नहीं करेगा। थोड़ी सी 20, 25, 30 साल नौकरी करेगा, धनार्जन करेगा, 2-4 प्लॉट बंगले लेगा, प्लॉट के दुगने तिगने दाम हो जाएंगे। इतना सब होने से तुम्हारी उन्नति या तुम्हारा उत्कर्ष तो नहीं होने वाला है। तुम्हारा उत्कर्ष एक अपने शुद्धात्मा के आश्रय में है। और इसलिए परिस्थितियों में विह्वल होना, आकुल होना, यह समस्या का उपाय नहीं है। परिस्थिति में, प्रतिकूलता में अपने निशुद्धात्मा का आश्रय, यही सच्चा समाधान है।
आप कोई भी प्रतिकूलता हो, कोई भी प्रतिकूलता हो। एक उदाहरण लेते हैं। एक इंद्रिय का दुख अपन विचार कर रहे हैं। मान लीजिए कि किसी का कोई ऑपरेशन होना है, और ऑपरेशन के पहले क्या करते हैं डॉक्टर? डॉक्टर पहले 2-4 सुइयां घुसा देते हैं। क्यों घुसाते हैं? एनेस्थीसिया दी जाती है। एनेस्थीसिया से क्या होगा साहब? वहाँ का बधिर हो जाएगा, मतलब वहाँ सेंसेशन नहीं रहेगा। सेंसेशन नहीं रहेगा मतलब ज्ञानहीन हो जाएगा। अब ये साक्षात देख रहा है, ये देखो मेरे हाथ के ऊपर कटा है और ये डॉक्टर बराबर सुइयां घुमा रहा है ऐसे ऐसे। अब वो सुई घुमा रहा है तो इसको दिख भी रहा है कि अपने हाथ में ऐसा छेदन हो रहा है, भेदन हो रहा है और धागा बराबर पिरो रहे हैं। ये सब देखते हुए भी इसको दुख भी नहीं हो रहा है। क्या कारण होगा? क्या कारण होगा? पेन नहीं हो रहा है। पेन नहीं हो रहा है मतलब क्या? जानने की शक्ति कम हो गई। जानने की शक्ति अर्थात ज्ञानहीन हो गया है। ओके, मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि अपन शरीर के एक अंग को इस प्रकार से हमने सेंसेशन घलाया, अर्थात ज्ञान को अवरुद्ध किया, तो जानने की सामर्थ्य कम हो गई, तो अपने आप दुख भी घट गया है। ये इसकी तरफ मेरा संकेत है। मुझे भले ही यहाँ पर पंडित साहब ने ये कहा कि ये जीव बहुत दुखी है, लेकिन मैं इस बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं कि ये इतनी कम स्थिति का बंद कैसे करता है एक इंद्रिय? तो क्योंकि कषाय भी हीन है ना। कषाय हीन है तो अपने आप उसको लेकर जो आकुलता होगी वो भी कम होगी। समझ में आ रहा है? ये एक बात हो गई। दूसरी बात थोड़ा सा विचार करेंगे कि मान लीजिए कि हमको हमारे पीछे हमारा कोई इष्ट कोई गलत कार्य कर रहे हैं और हमको मालूम नहीं है। हमको मालूम नहीं, इसको लेकर हमको कोई दुख है? नहीं, दुख नहीं है। क्यों? मालूम ही नहीं है। और जैसे ही मालूम पड़ता है तो हमको इमीडिएटली बहुत दुख होता है। और कितना दुख? जितना मोह और ज्ञान, जितना ज्ञान खुलता है उतना दुख होता है। कहने की बात इतनी है कि जहां पर ज्ञान व्यक्त होता है वहां पर दुख भी होता है, और जहां पर ज्ञान व्यक्त होता है वहां पर सुख भी उतना विशेष व्यक्त होना चाहिए। एक इंद्रिय की बात चल रही है। एक इंद्रिय के पास इतना ज्ञान है ही नहीं कि वो कुछ जाने, और इसलिए एकदम मूर्छित के समान वो पड़ा है। बस वो कैसे पड़ा है वैसे पड़ा है। और हम ऐसे अनंतों में हमारी होड़ लगी थी, अनंतों में हम आगे निकल कर आ गए हैं, और आगे निकल कर आकर हम अब भूल गए कि हम कितनी मेहनत करके वहां से यहाँ आए हैं, और फिर से वहां पर जाने की तैयारी हो सकती है। आइए थोड़ा सा हम एक इंद्रिय के दुखों का वर्णन, हमने 4 ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय की अपेक्षा चर्चा की है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अंतराय की बाकी थी, अंतराय की लाइन पढ़ते हैं। पेज नंबर 64 पर है। 64 पर पहला पैराग्राफ हो गया था, दूसरे पैराग्राफ से पढ़ेंगे। तथा अंतराय के तीव्र उदय से चाहा हुआ बहुत नहीं होता, इसलिए भी दुखी ही होते हैं। एक इंद्रिय की बात चल रही है। अब एक इंद्रिय क्या चाहते होंगे साहब? एक इंद्रिय क्या चाहते? आहार संज्ञा पड़ी होगी वहां पर, और क्या है? आहार संज्ञा, भय संज्ञा है, 2 होते होंगे। मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, परिग्रह संज्ञा भी हो सकती है। मैथुन संज्ञा की बात तो नहीं है, मुख्यता से नहीं है। हालांकि कोई भी जीव इन संज्ञाओं से रहित नहीं है,
लेकिन वहां पर भी कोई वेद चलता है तो नपुंसक वेद चलता है। तो सहज ही उनके उनके स्तर पर जो कोई होगी ऐसी संज्ञा पाई जाएगी। कहने की बात यह है कि अंतराय के तीव्र उदय से चाहा हुआ बहुत नहीं होता, इसलिए भी दुखी ही होते हैं। विचारणीय बिंदु है कि वहां चाह क्या होगी। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तथा अघाती कर्मों में विशेष रूप से पाप प्रकृतियों का उदय है। वहां असाता वेदनीय का उदय होने पर उनके निमित्त से महादुखी होते हैं। वनस्पति है सो पवन से टूटती है, शीत उष्णता से सूख जाती है, जल न मिलने से सूख जाती है, अग्नि से जल जाती है, उसके कोई छेदता है, भेदता है, मसलता है, खाता है, तोड़ता है इत्यादि अवस्था होती है। उसी प्रकार यथासंभव पृथ्वी आदि में अवस्थाएं होती है। उन अवस्थाओं के होने से वे महादुखी होते हैं। थोड़ी चर्चा करेंगे इसकी, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, भाववासन जरूरी है। देखो श्रीमद जी हुए और श्रीमद जी हमेशा एक स्टेटमेंट करते थे, जब भी मैं हरी सब्जी को सुधारता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि कोई मेरी खाल उतार रहा है। देखो भीगे परिणाम की बात। और हम मान लीजिए केले लेकर आए, डजनों केले सपासप ऐसे एकदम हम क्या करते हैं, सुधारते हैं और चिप्स के लिए रगड़ते हैं, उनको तलते हैं। कितनी दुर्दशा करते हैं हम उस पर्टिकुलर जीव की। हमको थोड़ा सा भी भावभाषण नहीं होता कि हम कितने जीवों का घात कर रहे हैं। अर्थात वो भी जीव होगा और उस एकेंद्रिय को खाना हमारा अधिकार नहीं, मजबूरी है, ये विचार नहीं आता है। एकेंद्रिय खाना, वनस्पति खाना, ये हमारा अधिकार है, ऐसा हम मान बैठते हैं और हम भूल जाते हैं कि वो भी जीव है। फल क्या होगा इसका? फल यही होगा कि तुम्हारी भी ऐसी दुर्दशा होगी कि तुम्हें भी कोई जीव नहीं गिनेगा, अर्थात तुम भी ऐसी ही अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। देखो विद्वान हमेशा उदाहरण देते हैं, ये देखो चींटी देखकर चलना। चींटी देखकर चलना मतलब क्या? चींटी देखकर चलना अर्थात स्वयं को भविष्य में चींटी होने से बचाना है। समझ में आ रहा है? मैं इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूं? चर्चा इसलिए कि हम दिन रात जिन वस्तुओं में, जिन स्थावरों में प्रवृत्ति करते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये कोई जीव है। अब मान लीजिए सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है तो उस समय क्या करेंगे? दवाई लाके दो, दवाई लाके दो। अरे दवाई, पेट दर्द हो रहा है, नहीं आयुर्वेदिक दवाई। भाई भले वो भक्ष हो, आयुर्वेदिक के नाम पर कुछ भी खा सकता है। तो कह रहे हैं नहीं भाई, वहां पर जीव है, तुम विचार करो। और यदि तुम उनको जीव नहीं मानोगे तो तुम्हारा भी वही परिणाम होगा कि तुम्हें भी कोई जीव नहीं मानेगा। बहुत विचारना है गंभीरता से। और वहां पर जाकर क्या क्या अवस्था है, देखो एक एक अवस्था को स्वयं के ऊपर लागू करें तो हम सहज ही हमारी उन संबंधी आसक्ति है वो घट जाएगी। हम मान लीजिए घर आदि बांधने हैं, षटकाय जीवों की हिंसा होती है। अब वहां काय की चीज का अनुमोदन करे, हम लोगों के घर देखने जाते हैं और हमने यहाँ पर ये डिजाइन किया, हमने वहां पर वो डिजाइन किया और फिर बहुत A1 बनाया है, बहुत अच्छा प्रसन्न लगता है, ऐसा बोलकर हम कॉम्प्लीमेंट देकर आते हैं। विचारना चाहिए उसके पीछे कितने जीवों की हिंसा हुई है। यदि ये विचार नहीं आया तो समझना कि हमने उनको जीव गिना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? घर बनाना ये तो मजबूरी थी,
लेकिन हमारा उसके पीछे एक फैशन या एक पैशन या फिर एक दिखावे के लिए हमने अगर घर बनाया तो समझना कि हमने कहीं ना कहीं जीव अवस्था को स्वीकार किया नहीं, और ऊपर से हमने स्वयं को सुखी करने का हक माना है कि हम सुखी होना चाहते हैं। ये सब हिंसा करके क्या हम सुखी होना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये काम संभव नहीं है। पाप कर कर सुखी होने की कल्पना संभव है, और जीव बराबर पाप में ही प्रवृत्ति करता है। उपाय भी उससे ही सुखी होने की कल्पना करता है, और यही उसकी भ्रांति है। वनस्पति, यहाँ पर वनस्पति की विशेष रूप से चर्चा की है। मतलब पांचों स्थावरों से वनस्पति का क्या क्या हालत होती है ये बात कही है। बहुत ठंडी पड़ जाए पत्ते झड़ने लगते हैं, या फिर बहुत उष्णता हो जाए सूखने लगते हैं, जल नहीं मिलता है तो सूख जाते हैं, अग्नि लगती कहा दावानल आदि लग जाते हैं तो अग्नि से जल जाते हैं। यहाँ तक कहते कि एक पत्ता तक जलाना नहीं चाहिए। पत्ता विचार करना, हम पेपर होते हैं ना, पेपर धड़ाधड़ इतना सा लिखते हैं और फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करना। पेपर भी कोना 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 लिखा जा सकता है। बिल्कुल भी ऐसी कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए कि वो यूज नहीं की गई हो, चाहे वो रफ पेपर भी क्यों ना हो, उसकी बहुत बड़ी कीमत है, उसमें बहुत हिंसा हुई है। इसलिए हमको ख्याल रखना चाहिए कि वो भी कभी एक जीव था, और इसलिए हमको इतनी इजीनेस है, आज बुक्स इतने अवेलेबल हो जाते हैं, और स्कूल्स भी एकदम जिद करते हैं कि बुक्स बने रखे। लेकिन जितना हो सके हमको कागज को संभाल कर यूज करना चाहिए। ओके, रफ कहाँ पर लिखना है तो इन कागजों पर ही लिखा जाए। आपको ये बताओ, विद्वान ज्ञानी जीव तो ये करते हैं, पेंसिल लेते हैं, पेपर पर लिखते हैं। अब काम हो गया, लिख कर हो गया, फिर से रफ कर दे, फिर से लिखते हैं उसके ऊपर। मतलब इतना रीयूज उसका हो सकता है, ऐसा दिखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में ऐसी अवस्था होने पर दुख होता है, देखो वे महसूस कराना चाहते हैं, हमें हमारी कोई छाल छिल जाए, ओके, हम कैसे फील करेंगे। हमारा हाथ टूट जाए, हम कैसे फील करेंगे। मतलब हम भाव भाषण करें कि हमारा कुछ होगा तो क्या होगा। हमारी आंखें चली जाए, हमारा कान चला जाए, हमारी रसना की ताकत ही खत्म हो जाए, हमारे दांत ही टूट जाए, कुछ कुछ जो जो पॉसिबल है वो हो जाए हमारे साथ, हम कैसा फील करेंगे। नहीं अच्छा फील करेंगे। तो फिर यहाँ पर एक नीति वचन आता है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो हमारे लिए प्रतिकूल भाषित होता है, हम दूसरे के साथ भी वैसा बर्ताव न करें। समझ में आया? ट्रीट अदर्स एज द वे यू विल लाइक टू बी ट्रीटेड। तुम स्वयं के साथ जो बर्ताव चाहते हो वही बर्ताव तुम औरों के साथ करो। समझ में आया? अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो समझना हमारे परिणाम भीगे नहीं है, हमारा मन शुष्क हो गया है, और फिर ऐसा मन उत्थान के लायक नहीं है, ये पतन के लायक ही हो जाता है। इसलिए जरूरी है जिनवानी को सुनकर, जिनवानी को पढ़कर हमारे परिणाम भीग जाए, और हम प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्त्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु। ये हमारा एक वचन होना चाहिए, एक थीम होना चाहिए हमारे जीवन का। दुर्जन के प्रति भी मध्यस्थ भाव होना ही होना चाहिए, और दुखियों के प्रति करुणा भाव भी होना ही चाहिए। अगर करुणा भाव नहीं है तो क्या कर सकेंगे।
कुछ नहीं, आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे अपन जीवन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार उनके होता है, क्योंकि इनका जानपना स्पर्शन इंद्रिया से होता है और उनके स्पर्शन इंद्रिया है ही, उसके द्वारा उन्हें जानकर मोह के वश महाव्याकुल होते हैं, परंतु भोगने की, लड़ने की या पुकारने की शक्ति नहीं है। इसलिए अज्ञानी लोग उनके दुखों को नहीं जानते। हम उनको जीव देखते ही नहीं है ना, कहाँ देखते हैं। मान लीजिए हम मान लीजिए कश्मीर चले गए, अब वहां पर क्या है, थोड़ा सा नवंबर दिसंबर का काल है, तो क्या होगा, बर्फ आ रही है। अब हम क्या करेंगे, उस बर्फ पर भागेंगे कि नहीं भागेंगे, भागेंगे, स्कीइंग करेंगे, और क्या है, ये गोले उठाएंगे और एक दूसरे पर फेंकेंगे, होगा कि नहीं होगा। सहज वो क्षेत्र में जाकर ऐसा उन्मत्तता अपने में आ ही जाती है। फिर वहां गए क्यों है, वहां जाकर अगर हमको ध्यान धारणा करनी होती तो हम वहां क्यों जाते। वहां हम ये मजाक करने के लिए तो गए हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं कि अरे भाई वो भी जीव है, वो बर्फ है ना, वो जल का ही जीव है, और तुम उनको जीव देखो। समझ में आए। तो मैंने एक बात कही। अब मान लीजिए नायग्रा फॉल्स है या मिसिसिपी है, वहां पर लेक्स में बहुत बड़े बड़े फॉल्स होते हैं, तो कह रहे हैं कि वहां पर वो नायग्रा फॉल कहते हैं कि तुमने अगर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा अमेरिका जाकर। यहाँ पर कह रहे अरे वो एक इंद्रिय को देखने में कहाँ अपना उम्र बर्बाद कर रहा है, उस एक इंद्रिय को देखते देखते तुम्हारे आयु बंध का काल वही हो जाए तो कहाँ जाकर पड़ जाओगे। इतना ऐश्वर्य में यहाँ पर पड़ा है, और ये पंचेंद्रिय काया वाला जीव, संगी पंचेंद्रिय एकदम अचेतन जैसा, जिसे कोई जीव मानने के लिए तैयार नहीं, ऐसी अवस्था में जाकर पड़ जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या। मतलब एक इंद्रिय के दुखों का वर्णन चल रहा है, उनको कोई जीव गिनता ही नहीं है। ये अपने आप में दुख है कि नहीं उनके लिए, समझ में आया। मतलब उनका हर जगह पर मरण ही मरण है। जैसे मान लीजिए कोई जा रहा है, पत्ती, झाड़ देखा, झाड़ की पत्ती ऐसे खींच के निकाली और फिर टुकड़े 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 करते हैं कि नहीं, बस ऐसे जस्ट हाथ में कोई एकदम होता है अपने खेलने जैसा, बस टुकड़े टुकड़े करते रहते हैं। या फिर इतना ही नहीं, बच्चे तो क्या करते हैं, भातुकली करते हैं ना, तो उसमें कूटते रहते हैं, जैसे घर में अनाज बनाते वैसे पत्तों को कूटते हैं, आदि आदि सब करते हैं कि नहीं करते हैं। पृथ्वी का एक कूटा जाता है, वनस्पति कूटी जाती है ना। और वायु के तो उनको तो निरंतर बहते रहना है, अग्नि का निरंतर जलते रहना है। ऐसे सहज ही उनका आयु कितनी अल्प है। इन सब से हम विचार करें कि महादुख की अवस्थाएं है, और हम स्वयं के ऊपर दया धारण करें। क्षमा धारण करनी है तो स्वयं के आत्मा के प्रति क्षमा धारण करें, और जल्द से जल्द अपना कार्य कैसे होगा इसका विचार करें। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। परंतु भोगने की, लड़ने की या पुकारने की शक्ति नहीं है, इसलिए अज्ञानी लोग उनके दुखों को नहीं जानते। तथा कदाचित किंचित साता का उदय होता है, परंतु वह बलवान नहीं होता। या और एक बात कहनी थी। हाँ बोलिए ना। जी, अभी आपने कहा कि हमारे आत्मा के प्रति क्षमा धारण करनी चाहिए, तो कैसे करनी चाहिए? हाँ आत्मा के प्रति क्षमा भाव धारण करना अर्थात स्वयं को आत्मा देखना, जानना, मानना। और जब मैं स्वयं को आत्मा देखूंगा, जानूंगा, मानूंगा, तो अपने आप मेरी सभी जीवों के प्रति भी करुणा भाव, माध्यस्थ भाव आए बिना नहीं रहेगा। और इसलिए चाहिए कि हम शरीर संयोगों से अपनी बुद्धि, हमारी दृष्टि को हटाए और अपने स्वरूप सन्मुख करें। संयोग आश्रित स्वयं को मानना, जानना जब तक होता है, तब तक अपने प्रति अक्षमा भाव है, क्रोध भाव है, और उसको लेकर ये जीव कभी भी सुखी नहीं होगा। जब तक ये संयोग आश्रित स्वयं, मैं मनुष्य, मैं पुरुष, मैं स्त्री आदि ऐसा जब तक ये मान्यता में पड़ा रहेगा, तब तक इसने स्वयं को, स्वयं के प्रति घोर कृतज्ञता की है। और इसलिए विद्वानों ने यहाँ तक कहा है
कि यदि मैंने किसी को मतलब स्वयं को भी, यदि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा है तो मेरा अपराध क्षमा हो। कहने की बात, अपराध क्या है? स्वयं को पर्याय दृष्टि से देखना, यही अपराध है। देखना मतलब मानना, देखना मतलब देखने में कोई हर्जा नहीं है। क्यों देखेंगे नहीं तो हटेंगे कैसे? पर्याय अपनी ऐसी है और ये जानकर हम वहां से हटेंगे कैसे? इसलिए जरूरी है कि स्वयं के प्रति करुणा करनी है, अर्थात स्वयं में जमना रमना है। ये जितने भी बाह्य कार्य घट रहे हैं उनसे सुख की प्राप्ति नहीं होगी, ये एक भ्रामक कल्पना है। अभी आपको थोड़ी सी मैं मेरी बात बताऊंगा, मतलब आकुलता कैसे खड़ी होती है। अभी मान लीजिए श्रेयांश को कोई रिजल्ट लग गया और वो पास हो गया तो ऐसी कल्पना करने लग गया कि वो जल्द से जल्द पास हो जाए और वो क्लियर हो जाए। तो ये क्यों होता है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने पर्याय आश्रित सुख माना होगा। वो पर्याय आई तो मैं सुखी, पर्याय नहीं आई तो मैं दुखी, ऐसी जो कल्पना की है और उसको लेकर ये मत करो, ये करो, ये क्या चलता है? ये चल रहा है इसलिए कि हमने वो पर्याय, एक विशिष्ट पर्याय हमने धारणा में बिठाई है और जब तक वो पर्याय नहीं आती है तब तक हम निरंतर उसके ऊपर हंटर लेके खड़े हैं। गलत कर रहे हो। ये सब क्यों हो रहा है? पर्याय दृष्टि है जीव की, और जैसे ही ये पर्याय दृष्टि हटती है, मैंने तो ये संयोग जनित पर्याय दृष्टि कही है, यहाँ तो एक कदम आगे बढ़कर ये शरीर आश्रित पर्याय दृष्टि या मनुष्यपने, स्वयं को मनुष्य अनुभवना, ये भी पर्याय दृष्टि है और ये भी स्वयं के प्रति क्रोध है, कृतज्ञता है। क्यों? फिर इसके लिए उपाय करेगा कि नहीं करेगा? सारे उपाय करेगा। इसलिए स्वयं को शुद्धात्मा देखना, अजर अमर तत्व देखना, अनादि निधन देखना, यही सुखी होने का उपाय है और यही स्वयं के प्रति किया गया क्षमा भाव है। जिसने स्वयं के प्रति क्षमा भाव किया, अपने आप वो सबके प्रति क्षमा भाव हो गया है, और जिसने स्वयं के प्रति क्षमा भाव नहीं किया है उसने, सच कहूं, किसी के साथ क्षमा भाव नहीं किया। कठोर बात है, मात्र उत्तम क्षमा भाव कहने से काम नहीं चलता। इसलिए सच कहूं, मुझे वैसे क्षमा मांगना वो भी एक अपराध सा लगता है। हालांकि चरनानियों को मैं कम गिनता हूँ, ये बात नहीं है, लेकिन जब तक हमने स्वयं को ही स्वयं में ही प्रवृत्ति नहीं की है, कहाँ बाहर किसी से हम क्षमा मांगते फिरे। बात ऐसी है। लेकिन चरणान योग जहाँ है वहाँ पर परफेक्ट है और लोक व्यवहार चलने के लिए उसकी महती जरूरत भी है, तो निश्चित रूप से उसमें भी प्रवृत्ति होनी चाहिए। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तथा कदाचित किंचित साता का उदय होता है वहां, परंतु वह बलवान नहीं होता। ये बिंदु के ऊपर थोड़ा सा विचार करते हैं। साता का उदय होता है मतलब, जैसे मैंने बताया था, कभी भी शुभ प्रकृति और अशुभ प्रकृति इनका बंध, जैसे साता यह शुभ प्रकृति है और असाता यह अशुभ प्रकृति है, तो कह रहे हैं कि अशुभ प्रकृति का बंध ज्यादा है और शुभ प्रकृति का बंध कम है। जैसे उत्कृष्ट स्थिति साता वेदने की हमने देखी थी 30 कोड़ा कोड़ी है, तो असाता वेदनीय की 30 कोड़ा कोड़ी है, तो साता वेदनीय की कितनी है? 15 कोड़ा कोड़ी मैक्सिमम की बात है। अब 15 कोड़ा कोड़ी तो वहां पर रहना नहीं है, लेकिन उदय तो सत्ता में तो पड़ा रहेगा, सत्ता में पड़ा है, आएगा यहाँ पर उदय में, लेकिन कन्वर्ट होकर आ जाएगा और असाता रूप ही आ जाएगा। क्यों? वो अवस्था ही ऐसी है असाता वाली, तो वहां पर असाता रूप ही उदय आएगा, तो कुछ कार्यकारी नहीं होगा। तो समझने की बात, साता का बंद करो, लेकिन
उसका भोग भोगने के लिए समर्थ हो सकते हैं कि नहीं, इसका विचार होना चाहिए। इसलिए लोग तपश्चरण आदि में भी जितना प्रवृत्ति करते हैं, साता तो बंधती है, लेकिन उसका फल भोगने के लिए क्या मैं संगी रहूंगा कि नहीं रहूंगा, इसका विचार नहीं होता है। तो हमको चाहिए कि हम संगी तो बने रहे और उतने काल में वो साता का उदय आए तो कार्यकारी, और आने पर भी मैं गाफिल ना रहूं, मैं भी फिर से तत्व निर्णय में ही उस साता को लगाऊं तो काम होगा। मान लीजिए आज हमारे साता का उदय है कि नहीं है, तो दिन भर हम उस साता के उदय में करते क्या है। यदि इसका जवाब पाप में प्रवृत्ति है, धन कमाना पाप है, खाना पाप है, पीना पाप है, गप्पे शप्पे लगाना पाप है, मोबाइल आदि देखना पाप है, तो हमारा अधिकांश समय पाप में ही चला जा रहा है। और फिर हम चाहते हैं कि हम फटाक से सुख को प्राप्त हो जाए। ये संभव नहीं है, क्योंकि हम जो उपाय कर रहे हैं सुखी होने के लिए सचमुच वे प्रामाणिक नहीं है। और जितने इंटेंसिटी से, जितने धगस से वे उसमें प्रवृत्ति होनी चाहिए, शायद उसमें हम कहीं भी लेवल पर भी नहीं आ रहे, एट पार भी नहीं आ रहे हैं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तथा नाम कर्म में तिर्यंज गति आदि पाप प्रकृतियों का ही उदय विशेष रूप से पाया जाता है। किसी हीन पुण्य प्रकृति का उदय हो, उसका बलवानपना नहीं होता, इसलिए उनसे भी मोह के वश से यह दुखी ही होता है। नाम कर्म मतलब यहाँ पर आकार है या प्रकार है इस जीव को। नाम कर्म में एक तो नपुंसक नाम कर्म में वैसे वेद नहीं आता है, द्रव्य वेद की बात हो सकती है, लेकिन हीन अंगोपांग आदि है, शरीर का आकार ऐसा एकदम विकृत और इंद्रिया पूर्ण नहीं है, और फिर से उसमें भी कितने साल तक एक शरीर के आश्रय से कितने जीवों को रहना पड़ता है, ऐसी अलग अलग अवस्थाओं को प्राप्त होता है। तो कोई ऐसा आनंद का वातावरण नहीं है, और जहाँ पर ये रहता है वहाँ पर अनंतों जीव ठसाठस भरे हैं। अर्थात मान लीजिए, विचार कीजिए, जैसे हिटलर ने लाखों ज्यूज को उस चेंबर में बंद करके मारा था, तो वहां पर क्या देखा था, उसने जगह छोड़ी थी, पूरा उनको ढकेल ढकेल पूरा पैक किया, और वहां पर पॉइजनस गैस छोड़ के, जो कोई गैस छोड़ी थी उसमें उस चेंबर में डाल के मार दिया था। वहाँ या फिर आप बम्बई के लोकल में जाइए, वहां पर खड़े रहने की जगह नहीं है। ऐसा आप विचार करो, पूरा पसीना, गर्मी और खड़े रहने के लिए जगह नहीं, ये यहाँ से ढकल रहा है, एक वहां सा, उसके पसीना आपने को छू रहा है, कितनी ग्लानि होती होगी। आप विचार करना, ऐसी अवस्था में, ऐसी एकदम मतलब अनंतो जीव एक जगह पर रह रहे, एक ही शरीर में रह रहे हैं, वो क्या अवस्था होती होगी, कोई आनंदकारी अवस्था नहीं होती होगी। अनंत नहीं है, असंख्यात तो है, समझ में आ रहा है। तो बहुत खराब अवस्था है इतना विचार करना। काटा जाना, भेदा जाना, उबाला जाना, जाला जाना, नमक छिड़कता है, कोई मिर्च डालता है, कोई कितनी अवस्था है। जैसे बाजार में जाते हैं, ककड़ी खानी है, अपन तो बाजार के में डायरेक्टली जाकर कुछ रास्ते पर खाते पीते तो नहीं है, अपन जैनी है, लेकिन ककड़ी है, और ककड़ी है तो क्या करता है, पहले छिलता है, सुधारता है, टुकड़े करता है, और उसमें क्या करता है, नमक और मिर्च डालता है, और हम ऊपर से क्या कहते, और थोड़ा सा मसाला डालो, और फिर मसाले के साथ में लगा लगा कर खाते कि नहीं खाते। तो ये जो बातें हैं वो साक्षात जल रहा है वो जीव, और क्योंकि नमक एक जख्म हो जाए और उस जख्म पर नमक डाल दीजिए, नमक के साथ थोड़ा सा मिर्च डाल दीजिए। अब विचार करो, अरे हरी मिर्च है ना, हरी मिर्च, उसको खाली कूटना और हाथ लगाना, ऐसा अपना स्किन वाला हाथ, तो भी
एक एक दिन भर वो तीखी वाली मिर्च की बात कर रहा हूँ जो डार्क ग्रीन वाली होती है, एक एक दिन तक उसका वो झटका, हाथ का जलन चली नहीं जाती। जब चमड़ा है तब, अब चमड़ा उतरेगा तब कैसी हालत होगी। तो विचारणीय बिंदु है। भाव भाषण करा रहा हूं, मुझे ये आप सब सुधी है, आप सब समझते हैं, लेकिन क्या है ये भाव भाषण नहीं होता है, इसलिए हम थोड़ा सा डिटेलिंग कर रहे हैं। आइए, इस प्रकार तथा गोत्र कर्म में नीच गोत्र ही का उदय है, इसलिए महंतता नहीं होती, इसलिए भी दुखी है। आगे, इस प्रकार एक इंद्रिय जीव महादुखी है और इस संसार में जैसे पाषाण आधार पर तो बहुत काल रहता है। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कह रहे, जैसे यहाँ पर के प्रश्न है क्या किसी को? हाँ भैया, ये अभी हम ककड़ी का उदाहरण ले रहे थे। हाँ हाँ। तो ये ककड़ी को हमने शोधन किया ना। हाँ। तो शोधन करने के बाद में फिर जीव उत्पत्ति, हम तो बोलेंगे अचित हो गया ना वो तो। हाँ भैया, बात तो बिल्कुल सही है। मैं यही तो कह रहा हूँ, हरी सब्जी, भक्ष्य सब्जी खाना हम अपना अधिकार मान बैठे हैं, और यहाँ पर अपने जिनागम को अगर यथार्थ समझे तो हरी खाना ये कदाचित की बात है, कभी कभार की बात है। हम तो डेली हरी के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। और एक ककड़ी है ना, ककड़ी, हमको क्या लगता है एक इतनी ककड़ी एक जीव होगा, ऐसा नहीं है। एक ककड़ी में एक सुई की नोक डालना, और उस एक सुई की नोक पर, मैं आलू की बात नहीं कर रहा हूँ, ककड़ी की, और वो परिपक्व ककड़ी की, एक सुई की नोक पर असंख्यात शरीर है और एक शरीर में एक जीव है। तो ऐसे एक सुई की नोक पर असंख्यात जीव, अब पूरी ककड़ी में कितने जीव है आप समझ रहे हैं? मतलब हमारा प्रयोजन था पेट भरना, तो एक ककड़ी में ही हमने असंख्यात जीवों को स्वाहा किया। अब एक हरी थोड़ी खाते हैं हम, 5-5, 6-6, 10-10 हरी खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, फिर से स्वीट लाइम खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, और क्या है, एक सब्जी खा सकते हैं, ककड़ी मुंह लगाने के लिए सैलड के रूप में खा सकते हैं, और डॉक्टर भी हमको उसी की सलाह देते हैं। डॉक्टर ने कहा है तो हम तो अधिकार से वो मार्केट से लेके आते हैं। कहने की बात, मैं एक ककड़ी में ही इतने जीव है, एक सुई की नोक पर असंख्यात जीव पूरी ककड़ी में, और असंख्यात जीव, सुई की नोक कितनी छोटी है तो पूरी ककड़ी में कितने असंख्यात होंगे इसका अनुमान लगाए, और फिर हम कितनी हरिया खाने वाले हैं दिन भर में उसका अनुमान लगाए, तो हम एक दिन में कितने असंख्यात जीवों का भक्षण करते हैं इसका हमको एक पैरामीटर आएगा। और इसमें आकर खेद नहीं बरता ना भैया। देखो, खाकर भी हमको यदि ऐसे लगता अरे मैंने बहुत हिंसा की है, इतना नहीं खाना चाहिए था, तो कदाचित, ये मैं मेरी तरफ से कह रहा हूं कि कदाचित थोड़ा सा होप है, लेकिन ऐसा नहीं ना। हम तो कहते आज हरी खाने को ही नहीं मिली, हम डेली डेली ये सूखा रूखा सब कैसे खा सकते हैं? आदि आदि जो कोई हम कंडीशंस लगाते हैं, हरी खाना हमको चाहिए, मतलब चाहिए डेली, ये कैसे संभव है? मतलब एक दिन भी हरी नहीं आती है तो तकलीफ खड़ी हो जाती है घर में। तो विचारणीय बिंदु ये है कि हमने वहां पर जीव देखा नहीं है, और ककड़ी अचित नहीं हुई है, वो अचित, उसमें फिर से नवीन जीव उत्पत्ति होने की संभावना नहीं हुई है। और फिर पहले के जीवों का क्या हो गया? पहले के जीव मर गए ना सर, और मर गए मतलब क्या? अभी ये इतने मरे हुए जीवों को हम अपने मुंह में डालने वाले हैं, मतलब स्मशान घाट ही होने वाला है। और स्मशान घाट में कौन रहता है? कहने की बात, हम अपने मुख को, पेट को ऐसा स्मशान घाट करें, ये योग्य नहीं है। संगी पंचेंद्रिय जीव है तो ये, और हमारी सामर्थ्य है विचार करने की, लेकिन उस कषाय ने हमको इतना अंधा कर दिया है कि हम विचार करने के लिए समर्थ नहीं, तैयार नहीं है।
थोड़ी मिर्च खाता है तो जलन होने लगती है, लेकिन टेस्ट अच्छी लगती है इसलिए खाता है। ऐसी जीव की हालत है। मतलब हर चीज मतलब हर जगह पर अच्छा लगा तो एक्स्ट्रा खा लेते हैं, ये बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अचित का वो अर्थ आप समझना। अचित मतलब वहां पर उसमें से जीव उत्पत्ति होने की संभावना खत्म हो गई है, अर्थात प्रजनन की। जैसे अब उस ककड़ी को या उस ककड़ी के बीज को बोया जाए तो उसमें अब नवीन जीव उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात फिर से नवीन ककड़ी का पौधा नहीं होगा, इतना ही समझना। इसलिए उसको अचित्त करके खाना है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, अचित्त करने का कारण ये है कि वो रसना इंद्रिया, जो कच्ची ककड़ी का टेस्ट है वैसे अचित्त की हुई ककड़ी की टेस्ट नहीं होती। तो रसना इंद्रिया के ऊपर भी विजय प्राप्त करने के लिए वो अचित्त करके खाने का प्रावधान है। तो एक प्राणी संयम और एक इंद्रिय संयम, ये दो उद्देश्य वहां पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अचित करने का वो प्रावधान था। जीव तो मरने वाले हैं, 101% मरने वाले हैं। चलिए, नहीं कोई कहेगा कि फिर हम कुछ नहीं खाए तो हमको ज्ञानियों को देखना चाहिए। ये ब्रह्मचारी रायमल जी जो थे, पंडित टोडरमल जी के सहकालीन, वो तो कहते हैं कि हमने मल जी को मिलने पर उनसे हजारा प्रश्न किए। हमने पढ़ा प्रस्तावना में, हजारा प्रश्न किए, हजारा प्रश्न के समाधान एक करणाणीय गोमटसार जीवकांड कर्मकांड के आधार से उन्होंने दिए। और फिर उस दिन हमने 3 प्रतिज्ञाएं की। एक तो आजीवन ब्रह्मचर्य, दूसरा हरि का त्याग, आजीवन हरि का त्याग, और तीसरा रात्रि भोजन का त्याग है शायद। तो ये 3 प्रतिज्ञाएं उन्होंने कर ली थी। मतलब ब्रह्मचर्य, हरि का त्याग कर दिया। अब आप इमेजिन कीजिए, जिस जीव ने हरि का त्याग किया है, अभी उसको डेली कौन सा मेनू मिलेगा? दाल रोटी। और दाल तो पहला आपने यहाँ पर खड़ा होता है तो दाल से तो एसिडिटी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर यह है कि जीव के परिणाम इतने विशुद्ध हो जाते हैं कि उसको भी पचाने की सामर्थ्य सहज ही शरीर की हो जाती है। आपको एक उदाहरण देता हूँ, अच्छा प्रसंग है। मतलब उदाहरण थोड़ा सा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उदाहरण देना मैं उचित समझता हूँ। देखो, ये सिद्धांत शास्त्री कौन थे? फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री। इनको क्या हुआ कि इनको जेल में डाला गया। स्वतंत्रता का काल था और इन्होंने सहभाग लिया होगा, तो इनको जेल में डाला गया। जैसे ही जेल में डाला गया तो इन्होंने अंग्रेजों को कह दिया कि हम भोजन जो करते हैं वो शुद्धि का ही भोजन करते हैं, इसलिए सब मर्यादित चीजें ही खाएंगे, नहीं तो हम अनशन पर जाएंगे। तो दृढ़ता से बोल दिया। अंग्रेजों ने उनकी बात मान ली, ठीक है हम आपको भक्ष्य सामग्री देंगे। फिर जब आटा आने लग गया, हफ्ते भर उनको पता चला हफ्ते के बाद में कि शायद डाउटफुल है, आटा ताज़ा नहीं है, मर्यादित नहीं लग रहा है। तो उन्होंने कहा हम अपना आटा स्वयं बनाना चाहेंगे, हमको बाहर वाला आटा आप जो लाकर देते हैं उस आटे को हमको नहीं स्वीकार, हम हमारे हाथ से आटा बनाएंगे। तो उनको चक्की की व्यवस्था वहां पर की थी। और चक्की कौन सी? अपनी वो इलेक्ट्रिक वाली नहीं, वो जाते की व्यवस्था की गई थी। मतलब इतनी व्यवस्था वहां पर। कहा जेल में, और उनके साथ और एक जैन ही साथी थे, उन्होंने तो कहा कि हम देव दर्शन के बिना हम तो अनाज का पानी का एक बूंद तक नहीं लेते, तो हमको नित्य देव दर्शन की व्यवस्था हमारी की जाए।
तो अंग्रेजों ने उनके देव दर्शन की भी व्यवस्था की थी। कहने की बात इतनी है, जहां पर जीव ने पुरुषार्थ किया है, निमित्त अपने आप वहां पर अनुकूल हो गया है। मतलब जेल की अवस्था में भी जैनत्व पाला जा सकता है, ये ऐसे उदाहरण हमारे सामने है। इतना इतना कहने का प्रयोजन इतना ही था कि अगर हम चाहे तो मतलब ये जो रूखी सूखी दाल से अपना पेट खराब होता है आदि आदि जो कुछ हम कल्पनाएं करते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारा कर्म का उदय भी कहीं ना कहीं कार्यकारी है। और जो जो ये पुरुषार्थ करता है त्यों त्यों शरीर भी अनुकूल होते जाता है, और जो जो ये दूर जाता है त्यों त्यों शरीर भी प्रतिकूल होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि आज ककड़ी आदि सैलड्स खाकर, पत्ता सब्जी खाकर कितने जनों का स्वास्थ्य अच्छा रहा है, ये अपन एनालिसिस करें और स्वयं का समाधान करें। क्योंकि ये किसी और को नहीं, स्वयं को समझाने की बात है। मैं श्रेयांश को समझाऊं, उसकी मम्मी को समझाऊं, उसकी मेरी माता जी को समझाऊं या आपको समझाऊं, ये बात है ही नहीं। ये हम हमारे स्तर पर हमारे जीवन में कितनी दृढ़ता से इसको लागू करेंगे, वो उसकी बात चल रही है। और जो हमने परिणाम दृढ़ किए, उस दृढ़ परिणाम का ऐसा फल लगता है कि सहज ही लाखों अनुकूलताएं इस जीव को आना चालू हो जाती है। इस भव में ना सही, अगले भव में मिलेगी जरूर, परिणाम करने की कमी है। समझ में आ रहा है? आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये इतना अगला विकलत्रय का भी, मैं तो आज नरक गति के दुख का भी बात चल रहा था, मैं ये भी कंप्लीट करूं ऐसा सोच रहा था, लेकिन थोड़ा फैल गया विषय। आइए बढ़ते हैं। इस प्रकार एकेंद्रिय जीव महादुखी है, और इस संसार में जैसे पाषाण आधार पर तो बहुत काल रहता है, निराधार आकाश में तो कदाचित किंचित मात्र काल रहता है, उसी प्रकार जीव एकेंद्रिय पर्याय में बहुत काल रहता है, अन्य पर्याय में तो कदाचित, अंडरलाइन द वर्ड कदाचित, किंचित मात्र काल रहता है। मतलब अन्य पर्याय मतलब नगण्य, काउंट ना करे तो चल जाएगा। ओके, इसलिए यह जीव संसार में महादुखी है। अब अगला हेडिंग, विकलत्रय व असंगी पंचेंद्रिय जीवों का दुख। कहां तक आया? असंगी। देखो, वैसे एकेंद्रिय भी असंगी है, लेकिन एकेंद्रिय को अलग से गिनाया, और फिर विकलत्रय को हमने कहा पढ़ा था, छेड़ाला में क्या पढ़ा है कि दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यो पर्याय लही त्रसतनी। उसके पहले निगोज से स्थावर होना भी दुर्लभ, एक बात तो वो है, और स्थावर होने के बाद में त्रस पर्याय धारण करना वो भी दुर्लभ। अपने आप में दुर्लभता है। और दुर्लभता जैसे हमने कल वो उदाहरण दिया था, वो चने उचेटते हैं, तो चने ऐसे कैसे उचटने देंगे, उसको ऐसा कवर कर लेना, बस एक छोटा सा छिद्र, उस छिद्र से वो चने बाहर आए, तो वो बाहर आने का उसका प्रयास सफल, नहीं तो कितने ही तो टपकते होंगे, फिर से वहीं पर गिरते होंगे। ऐसा भी हो सकता है। तथा जीव द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय पर्यायों को धारण करे, वह भी एकेंद्रियवत दुख जानना। क्यों? मन नहीं है ना, ज्ञान खुला नहीं है ना, ज्ञान विकसित ही नहीं है, तो फिर कहा है? देखो, जैसे संगी पंचेंद्रिय है और आंखें नहीं हो, बहरा हो, तो भी उसका ज्ञान विकसित कहेंगे। असंगी पंचेंद्रिय से भी ये संगी पंचेंद्रिय का ज्ञान ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा क्यों? क्योंकि ये पहली बात तो पुरुषार्थ भी कर सकता है। अब ये सुन नहीं सकता और देख भी नहीं सकता, तो बहुत खराब हालत है वैसे। लेकिन यदि पूर्व भव का कोई ऐसा संस्कार होगा तो वेदनानुभव के वश ये सम्यक्त्व भी प्रकट कर सकता है।
और जाति स्मरण आदि भी हो सकता है, ठीक है। बट कहने की बात इतनी है कि ऐसे जीव को जब इतना पाप का उदय है, जाति स्मरण की भी संभावनाएं बहुत कम होती है, और ये पुरुषार्थ करे ये भी संभव, क्यों, वर्तमान की आकुलता को लेकर उसमें से फुर्सत नहीं है, तो ये कहाँ आगे बढ़ेगा। बट संभावनाएं तो कुछ भी हो सकती है, और संगी पंचेंद्रिय है, इतनी ही लायकात कही गई है, जागृत अवस्था इतनी ही लायकात कही गई है सम्यक्त्व के लिए, सो संभव है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इतना विशेष कि यहाँ क्रम से एक एक इंद्रिय जनित ज्ञान दर्शन की तथा कुछ शक्ति की अधिकता हुई है, और बोलने चालने की शक्ति हुई है, वहां भी जो अपर्याप्त है तथा पर्याप्त भी हीन शक्ति के धारक होते हैं। दो बातें कर रहे हैं, अपर्याप्तक और पर्याप्तक। अपर्याप्तक तो बहुत दयनीय अवस्था है, मतलब संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्तक हो जाए तो भी वो एक इंद्रिय जैसा ही है, क्यों, एक श्वास के 8वें भाग में जन्म मरण करने वाला है, तो कितनी खराब अवस्था है, तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ क्रम से एक इंद्रिय कहा नीचे है, वहां भी जो अपर्याप्तक है तथा पर्याप्तक भी हीन शक्ति के धारक है। छोटे जीव है, उनकी शक्ति प्रकट नहीं होती, तथा कितने ही पर्याप्तक बहुत शक्ति के धारक बड़े जीव है, उनकी शक्ति प्रकट होती है, इसलिए वे जीव विषयों का उपाय करते हैं। विषय में जैसे चींटी है या फिर इल्ली है आदि आदि, प्रत्येक जीव अपने विषय का उपाय करती ही करती है। दुख दूर होने का उपाय करते हैं, क्रोधादिक से काटना, मारना, लड़ना, छल करना, अन्नादिक का संग्रह करना, भागना इत्यादि कार्य हो करते हैं। दुख से तड़फड़ाना, पुकारना इत्यादि क्रिया करते हैं, इसलिए उनका दुख कुछ प्रकट भी होता है। इस प्रकार लट, कीड़ी, लट मतलब 2 इंद्रिय, कीड़ी ये 3 इंद्रिय लिया है, आदि जीवों को शीत, उष्ण, छेदन, भेदन आदि से तथा भूख प्यास आदि से परम दुखी देखते हैं। जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसका विचार कर लेना, यहाँ विशेष क्या लिखे। देखो, एक बार मेरे भैया आए थे, और उस समय मेरे ख्याल से 1-1.5 साल पहले की बात है, सांगली कोल्हापुर में वहाँ पर फ्लड आया था। तो वो कह रहे थे कि बहुत गाय भी मर गई थी वहाँ पर फ्लड में। क्या है, गाय मतलब जानवर भी मर जाते हैं, कौन बचाता है। और एक बात विचारणीय थी, ये जितने भी 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जीव है, जैसे चींटियाँ है, अब चींटिया की कॉलोनीज उजड़ती होगी कि नहीं होगी। जब बाढ़ आ गई तो कॉलोनीज उजड़ जाती है। कहने की बात यह है कि मात्र हमको ऊपर की हानि दिखाई देती है, हमारे फसलों की हानि दिखाई देती है, लेकिन ये ऐसे भी जीव है, वे भी तो मरते हैं ना। अब उनकी क्या दुर्दशा होती होगी और वे स्वयं को कैसे बचा पाते होंगे, ये बहुत विचारणीय बिंदु है। मतलब हम कल्पना करें उतना कम है, और कल्पना इतनी ऐसी करना कि मैं वहां पर हूं, अब मैं क्या करूंगा, तो मैं असहाय हो जाऊंगा और छटपटाऊंगा, आकुलता होगी और मरण को प्राप्त हो जाऊंगा। ये दुख है कि नहीं है, साक्षात दुख दिखाई देता है। कहने की बात इतनी है कि निरंतर छेदन, भेदन आदि आदि यहाँ पर देखे जाते हैं। बड़ा जीव छोटे जीव को खाता है। जैसे आपको बताऊं, थोड़ी सी बरसात का माहौल होगा और उड़ते कीड़े बहुत हो जाते हैं। ये दिवाली के टाइम भी ऐसे काफी कीड़े, उड़ते पतंगे जैसे कीड़े आ जाते हैं। तो उस समय देखना, ये छिपकलियां कहाँ से बाहर आ जाती है, 2-5 छिपकलियां आती है और धड़ाधड़ कीड़े को खाना चालू कर देती है। क्या है, मतलब निरंतर एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, उपाय कर रहा है सुखी होने का,
लेकिन खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और प्रत्यक्ष वह दर्दनाक मरता हुआ दिखाई देता है वो छोटा जीव। इसलिए उसको दुख, हम एक एक दुख को विचार करें, और मैं ऐसी हर पर्याय में गया हुआ हूँ और मैंने भी ऐसे अनंत दुख भोगे हैं, इसकी बात यहाँ से आ गई है। इस प्रकार द्विइंद्रियादिक जीवों के भी महादुखी ही जानना, मतलब एक इंद्रिय के जितने बताए उन्होंने, 8 कर्म के माध्यम से ज्ञान खुलता नहीं है, दर्शन भी फिर खुलता नहीं है, और एक इंद्रिय की तो ऐसी अवस्था है कि सोया हुआ जीव, कोमा वाला जीव और एक इंद्रिय जीव, ये सभी को एक समान बोला है। कोई मतलब सोना मतलब छोटी निद्रा, और मरण मतलब बड़ी निद्रा। ये इस प्रकार की बात है। समझने की बात इतनी है कि यदि हम ऐसे कोई उपाय करेंगे तो नियम से हम एकेंद्रिय ही होंगे, अन्य कुछ भी हमारा उपाय नहीं है। अर्थात सोना बिल्कुल नहीं चाहिए, सोना बिल्कुल नहीं चाहिए, कम से कम सोना। यह ज्ञानियों का लक्षण है, ये जागृत अवस्था का लक्षण है। एक 2-3 मिनट है, 2-5 मिनट है, अपन नरक गति के दुखों का भी विचार चालू कर देते हैं। एक इंद्रिय की अभी हम चर्चा कर आए हैं, या असंगी की चर्चा कर आए हैं, और वहां पर ये हमने समझा कि ज्ञान की हीनता है, इसलिए वैसा दुख भाषित नहीं होता है। फिर दुखी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम स्वयं को उस अवस्था में स्वयं को आजमाए, और क्या हम कैसे फील करेंगे। अगर हम बुरा फील करते हैं तो वहां पर दुख है ऐसा तुम मानो, अनुमान की बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकल उनकी ज्ञान चेतना ही इतनी कमजोर है कि उनको उतना दुख का भाव भाषण ही नहीं होता है। लेकिन हम हर प्रसंग में स्वयं को वहां पर अनुभवे और हमारे ऊपर बीत रही है ऐसा विचार करके हम कैसा फील करेंगे, इसके ऊपर से हमको दुख होगा या नहीं होगा ये विचार करें। यदि दुख होगा तो वहां पर भी दुख है ऐसा स्वीकार करें। ओके, अब यहां पर संगी पंचेंद्रिय जीवों का दुख, और पहले नरक गति की बात कर रहे हैं। जब नरक गति की बात कर रहे हैं तो कह रहे क्या है यहाँ पर नरक गति के जीव एक इंद्रिय से ज्यादा दुखी है। कैसे? कह रहे कि एक इंद्रिय जीव को जानने की ही ताकत नहीं है, और एक इंद्रिय नार की जीव को संगी पंचेंद्रिय है, सारी इंद्रिया डेवलप हो गई है, और ज्ञान भी उतने अनुपात में व्यक्त हो गया है। इतना ही नहीं, उसके तो विशेष अवधि ज्ञान भी प्रकट हो गया, अर्थात इतना क्षयक्षम हो गया है। लेकिन इतना सब ज्ञान होकर जितना ज्यादा जान रहा है उतना दुख ज्यादा वेदन कर रहा है, इसलिए ये दुखी है, मोह से युक्त है इसलिए दुखी है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, मान लीजिए हम मनुष्य अवस्था में है ना, और मनुष्य अवस्था में कोई जीव है, यदि मान लो एकदम असहाय अवस्था हो जाए, पूरा हर जगह से हताश हो गया है, हर जगह पर अपयश आ गया है, अब कोई भी इसको ऐसी एक आशा की किरण भी नहीं दिखाई दे रही कि मेरा उत्थान यहाँ से हो जाएगा। सब प्रकार से सभी लोगों से तिरस्कृत, घर वालों से तिरस्कृत, और आर्थिक आदि सब जगह से वो एकदम पूरा तिरस्कृत हो गया है, ऐसा कोई जीव है। अब मेरा प्रश्न है, उसके पास अब क्या विचार आएगा, उसके दिमाग में, उसके ज्ञान में क्या विचार आएगा कि अब वो क्या करे। ऐसी एकदम असहाय अवस्था है, वो क्या विचार करेगा, कोई बताएगा? हाँ, श्रेयांश भैया उधर पढ़ाई कर रहे हो, कह रहे कि सुइसाइड करने का, आत्महत्या करने का विचार करेंगे। बराबर है,
आपके मन में किसके कितने जनों के मन में ऐसे आया? बिल्कुल ऐसे ही आता है। जब सर्व अपने अनुकूल कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा लगता है मर जाए एक बार मर जाए। ऐसा कितने जनों को लगता है? बहुत जनों को लगता होगा। कहने की बात इतनी है, मनुष्य अवस्था में ऐसा एक अवसर मिलता है या ऐसा विचार कर सकता है जीव, और उसके अनुसार वैसा उद्यम भी करता हुआ दिखाई देता है कि मरण को प्राप्त, मतलब फांसी आदि ले, विष भक्षण कर ले, या फिर नस आदि काट दे और मरण को प्राप्त हो सकता है उन दुखों से छुटकारा पाने के लिए। ये मनुष्य अवस्था में पॉसिबिलिटी है। उसको लेकर क्या वो बहुत सुखी होने वाला है या दुखों का अभाव होने वाला है, ये बात नहीं कह रहे। मैं तो ऑप्शन की बात कर रहा हूं कि इसके पास एक ऑप्शन ऐसा खड़ा है इस मनुष्य अवस्था में। लेकिन नरक अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहां पर ये ऐसा ही सर्व प्रकार से उपेक्षित है, सर्व प्रकार से ठुका पीटा गया है और तिरस्कृत है। हर जगह पर उसको अपयश ही अपयश सहन करना पड़ता है। हर प्रकार से वो असहाय है और यहाँ पर एक भी अवसर नहीं मिलता है इस प्रकार का कुछ उद्यम करने का। मैं मर जाऊं यहां से, ऐसा उसको भले ही निरंतर लगता है, लेकिन उसको एक भी अवसर मिलता नहीं है। और ये हमारी आयु तो 50 साल की है, वहां पर कम से कम 10,000 वर्ष तक इसी प्रकार उसको रहना पड़ना है। समझ में आ रहा है? हमने गोमटसार जीवकांड में नरक गति के प्रकरण में हमने नरक गति की चर्चा की थी, और आप सबको याद होगा कि वहां पर नरक की 4 परिभाषाएं, 3 या 4 परिभाषाएं दी है। एक परिभाषा नारत, जहां पर एक समय के लिए भी रति नहीं होती है। किस अपेक्षा से? द्रव्य अपेक्षा, क्षेत्र अपेक्षा, काल अपेक्षा, भाव अपेक्षा। अब इसका विस्तार कह रहे, द्रव्य अपेक्षा क्या रति नहीं होती है? कह रहे कि शरीर इतना विकृत है, कहीं आग कहीं है, काला है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा शरीर, भयानक डरावना शरीर, दुर्गंध से युक्त शरीर, ऐसी द्रव्य अपेक्षा से वहां पर भरपूर अरति ही पाई जाती है, नारत। क्षेत्र अपेक्षा से वहां का क्षेत्र बिच्छू सहस डसे नहीं तसो, और वहां पर प्रवेश करता है मधुमक्खी के छत्ते के समान बिल होते हैं, जो ऊपर बड़े होते हैं नीचे छोटे होते हैं। जाकर वहां पर टपकना पड़ता है और चुभते हैं, कितने योजनों तक वो फिर से उछलता है, फिर से गिरता है, आदि आदि। ये सब वहां पर क्षेत्र संबंधी दुख। काल, एक समय के लिए भी वो वहां पर सुख का वेदन नहीं कर सकता है, अर्थात एकदम असहाय दुख की बात चलती है। ये अपन मिथ्या दृष्टियों की चर्चा कर रहे हैं, और जो सम्यक दृष्टि है वो भी वैसे कषाय से दुखी ही है, लेकिन इतना ही फर्क है उसका। श्रद्धान यथार्थ होने से वो भली कषाय ज्यादा भी होगी तो भी उसको ऐसा बंध नहीं होता है जैसा मिथ्या दृष्टि को होता है। और वो द्रव्यानुयोग सापेक्ष कथन करने की बात है कि हमको सम्यक्त्व के साथ नरक भी स्वीकार है, लेकिन मिथ्यात्व के साथ हमको स्वर्ग स्वीकार नहीं है। ये बात द्रव्यानुयोग कहता है, लेकिन चरणानुयोग कहता है कि वहां पर भी दुख है। इतना ही नहीं, जो तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है ना जीव, वो भी मार काट कर रहा है, वो भी झगड़ा कर रहा है, और वो भी मारो काटो आदि आदि सब बोल रहा है, और बराबर किसी ने उसको मारा था ये भी उससे बदला लेता हुआ दिखाई देता है। तो एक समय के लिए वहां पर शांति नहीं है इस जीव को। ये काल अपेक्षा से नारद और भाव अपेक्षा से निरंतर वहां पर संक्लेश परिणाम
हीन तीन लेशाई ही पाई जाती है और जितना भी ज्ञान वर्तता है वो एक दूसरे को मारने काटने के लिए, षड्यंत्र करने के लिए और पूर्व का बैर याद कर कर के एक दूसरे को मारने के लिए लगाते हैं। ये ऐसी यहाँ पर नारथ द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से इस नारकियों को वहाँ पर नरक की बात हमने देखी। एक दूसरा, वैसे समय हो गया है, अपन इसकी चर्चा अपन कल बढ़ाते हैं, आज के लिए रुक जाते हैं, ज़्यादा समय लेना उचित नहीं है। रुकते कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवानी स्तुति।